तो हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में। तो देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम को हम जो है एफबीडी के नाम से भी जाना जाता है। एफबीडी, एफबीडी। तो फ्री बॉडी डायग्राम जो है वो लगाया जाता है पुले के लिए एंड कनेक्टिंग बॉडी के लिए। कनेक्टिंग बॉडी और जो पुले होता है उसके लिए लगाया जाता है। तो देखो, सबसे पहले हम पुले बनाते हैं और उसके हम बताते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ से हम एक पुले बना दिए। अगर हम यहाँ से एक मास लटकाए M1 और यहाँ से हम एक मास लटकाए M12 और M12 जो है वहाँ बड़ा है M1 से। ठीक। तो अब देखो, अभी ये जो है ये मासलेस स्ट्रिंग है। ये जो स्ट्रिंग लगा हुआ है यह मासलेस स्ट्रिंग है। तो मासलेस स्ट्रिंग में क्या होता है, टेंशन जो होता है वो अवे होता है। तो ये टेंशन यहाँ लगेगा, तो टेंशन इधर लगेगा, तो ये एक ही रस्सी है तो इसमें भी टेंशन इधर लगेगा। ठीक। तो यहाँ टेंशन टी हो गया, यहाँ टेंशन टी हो गया। और यह मास M2 है तो इधर ग्रेविटी लगेगी M2G। और इधर जो है M1 पे लगेगा तो M1 पे क्या लगेगा, M1 पे लगेगा M1G। तो देखो, अब ये जो फ्री बॉडी डायग्राम होता है ना, तो यह फ्री बॉडी डायग्राम, ये जो ये मास होता है इसे एक अलग से निकाल कर फ्री करके उसे दिखाया जाता है। तो उस पे जो फोर्स लगते हैं उस पे दिखाया जाता है। तो हम इस वाले मास को M1 को हम देखते हैं। तो देखो, इस अगर हम M1 को देखें तो M1 को हम, तो M1 हो गया। तो देखो, M1 पे टेंशन तो ऊपर लग रहा है, तो देखो टेंशन ऊपर लग रहा है। तो और मास mg और mg नीचे लग रहा है। तो मास M1 इंटू जी नीचे लग रहा है। अगर हम इस पे टेंशन निकाले तो देखो, फोर्स फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स क्या लग रहा है, तो यह जो रस्सी है यह ऊपर से इधर आ रही है, नीचे आ रही है इस साइड। तो ऊपर प्लस होगा, नीचे माइनस होगा। तो क्या होगा, 3 - M1G इक्वल टू, ये फोर्स हो गया इतना। अब मास क्या है, मास M1 है, तो मास M1 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन देखो, एक्सेलरेशन इधर उड़ी जाएगा। अब ऐसे आएगा तो एक्सेलरेशन ये इधर लगेगा। ठीक। तो एक्सेलरेशन जो है ये बॉडी के इस साइड नीचे आएगा। ठीक। तो मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। अब ये हो गया मास वन के लिए बॉडी। अब हम मास M2 के लिए अगर हम देखें बॉडी के लिए, तो देखो मास M2 हम देख लेते हैं। मास M2 बॉडी जो है ये बड़ा है M1 से। तो देखो, मास नीचे, हाँ टेंशन ऊपर लग रहा है तो टेंशन ऊपर हो गया। अब नीचे लग रहा है M2G, तो नीचे हम लगा देंगे M2 G। ठीक, मास इंटू ग्रेविटी हो गया। ठीक। अब हम इस पे अगर हम निकाले तो देखो, अब यहाँ जो है यह मास जो है वो नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो नीचे पॉजिटिव होगा। नीचे पॉजिटिव हो तो बाद क्या होगा, M2 मास इंटू ग्रेविटी। अब वहाँ ऊपर है तो माइनस टेंशन टी इक्वल टू, अब मास M2 है और एक्सेलरेशन ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये हो गया आपका फ्री बॉडी डायग्राम का के लिए बन गया इक्वेशन। अब यहाँ से टेंशन निकालना हो टेंशन निकाल लो, एक्सेलरेशन निकालना हो तो एक्सेलरेशन निकाल लो। तो चलिए आज अब हम सीखते हैं आगे की। अब हम इसमें एग्जांपल रख लेते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, ऐसे एग्जांपल हम रख के देखते हैं। ठीक है, तो आओ, एक मिनट। अब देखो,
अब हम मिटा चुके हैं इसे। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब जैसे मास m2 जो हो गया वो बड़ा होता है, तो यहाँ पर हम मान लो 5 ले लेते हैं, और यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे m1 की जगह हम 3 रख लेते हैं। ठीक, तो देखो अब टेंशन तो t ही लगेगा ऊपर नीचे, और जो है नीचे क्या लगेगा, नीचे जो है g की वैल्यू जो होता है मान लो 10 रख लो, ग्रेविटी की वैल्यू 10 रख लो, तो m की वैल्यू कितना होता है, मतलब m1 इंटू जी, m1 कितना है, m2 कितना है 5 इंटू ग्रेविटी 10 इक्वल टू 50 हो गया। ठीक, अब हम इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रेविटी और इसका मास रखने पर यहाँ 30 आ जाएगा। तो देखो अब हम एक बॉडी उठाते हैं इस वाले को, तो इस वाले को अगर हम उठाएंगे तो देखो यहाँ पर अगर हम 3 उठाए, ऊपर टेंशन लग रहा है और नीचे जो है मास इंटू ग्रेविटी हो गया। ठीक, तो देखो यहाँ बॉडी जो ऊपर जा रहा है फिर से एक्सेलरेशन एक ही से। ठीक, तो देखो जब यहाँ ऊपर जाएगा तो टी माइनस, अब ये हो गया आपका ग्रेविटी m1 जी को क्या लिखेंगे 30 इक्वल टू मास कितना है 3, मास 3 हो गया, एंड एक्सेलरेशन ये हो गया, एक्सेलरेशन नहीं पता तो मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन कर देंगे। ठीक, तो यहाँ हो गया इस बॉडी के लिए। अब हम इस बॉडी के लिए निकालेंगे, तो इस बॉडी के लिए कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसे बनाएंगे। तो देखो तो इसे हम बनाएंगे 5 हो गया, तो यहाँ पर टेंशन ऊपर लग रहा है टी, एंड नीचे लग रहा है कितना 50 नीचे लग रहा है। तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे तो लिखेंगे देखो टी ऊपर लग रहा है तो ऊपर माइनस होगा, और ये जो है नीचे जा रही, पूरी पूरी बॉडी जो है नीचे जा रही थी, नीचे पॉजिटिव होगा, तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू मास 5 है, 5 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ए है। ठीक, तो देखो इतना हो गया ना। अब क्या करेंगे, हम दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो इस फर्स्ट वाले को सेकंड वाले को इक्वल रखेंगे, तो हो जाएगा क्या कि टी माइनस 30 इक्वल टू 3 इंटू ए। अब हम इस वाले को नीचे लाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू ए हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इसे हम जोड़ देंगे। ठीक, तो देखो अगर हम इसे जोड़ देंगे प्लस 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 कर देंगे, तो देखो ये टी से ये टी कैंसिल हो जाएगा। अब हम जब जोड़ेंगे तो ये 30 से 50 है, 50 प्लस ये माइनस 20, तो प्लस 20 इज इक्वल टू, ये इसे जोड़ेंगे तो 5 8 ए आ जाएगा। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 20/8, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब ये एक्सेलरेशन हो गया, अब हम इस वैल्यू में इस वैल्यू या इस वैल्यू में रख के हम एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। देखो अगर हमें टेंशन निकालना होगा तो टी माइनस 30 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई, अगर हम 20/80 कर दें, 20/80 कर दें, तो यहाँ से हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो देखो ये 30 माइनस में हट जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो देखो टी इक्वल टू 3 इंटू 20/8 प्लस 30 हो गया। ठीक, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 60 हो जाएगा, एंड ये 30 मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 8 से 224 हो जाए। देखो कितना हो गया 60 प्लस 240 8 हो गया, तो ये इक्वल टू हो गया 0 6 4 10 एंड 2 2 3 8, ये आपका आंसर हो गया। ये देखो ये टेंशन, इतना टेंशन हो गया और ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे देखेंगे आगे वीडियो में। धन्यवाद।